कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर राजनीति का एक महापर्व लोकसभा चुनाव हो रहा है। देश को तय करना है कि अगली सरकार कैसी होगी और उसी संदर्भ में इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे संदीप सौरभ को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जिला स्तर के और प्रदेश के नेतागण मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सीपीआई के, सीपीएम के, आम आदमी पार्टी के और इसके अलावे भी अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता नेतागण यहाँ मौजूद हैं। हम लोग ये बैठक इसलिए किए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है ताकि आप तमाम लोगों को ये बताया जा सके कि नालंदा की जनता ने इस बार तय किया है कि यहाँ बदलाव होगा। बदलाव की एक बयार नालंदा में चल रही है और उसमें आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र और संविधान की धज्जियाँ एनडीए गठबंधन ने उड़ाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से बहुत साफ हो गया कि अरबों रुपए का काला धन बीजेपी पार्टी को दिया गया है। ईडी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों को डराया गया, चंदा दो, धंधा लो और अगर चंदा नहीं दिए तो ईडी का फंदा लो। इस पूरे प्रोग्राम से देश की सरकार चल रही है जिससे देश की आवाम को, देश के लोकतंत्र को, जनता के अधिकारों को एक भीषण खतरा महसूस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को कहने आए हैं। नालंदा में काफ़ी चीज़ों की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पानी, बिजली अभी पर्याप्त नहीं है। किस तरह निश्चित तौर से देखिए, नालंदा की जो स्थानीय सवाल हैं, अलग अलग गांव देहातों के सवाल हैं और जैसा कि मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि पेयजल का समस्या ये एक भीषण समस्या है। और इस संदर्भ में एक बात हम आज नालंदा के तमाम पत्रकार बंधुओं को कहना चाहते हैं। देश के अंदर एक योजना चल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना और आप लोग पता लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना से बिहार के अंदर 8 आना भी आज तक खर्च नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही शर्त था कि इसका पैसा हम तभी देंगे बिहार में जब बिहार की सरकार नल जल के टंकी के ऊपर मोदी जी का फोटो लगाएगा। बिहार सरकार में उस समय जेडीयू और बीजेपी का अलायंस की सरकार थी। जेडीयू ने इस बात को नहीं माना और वो पैसा नहीं बिहार में लगा। यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो असल में प्रचार मंत्री हो चुके हैं। उनको जनता के दुख से, जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, अपने प्रचार से मतलब है। हम लोग जब इलाके में घूमेंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे तो निश्चित तौर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग उसका समाधान करें। और एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है, पूरे देश के अंदर आज़ाद भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी का दर आज देश महसूस कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं थी। आप सब लोगों ने देखा कि रेलवे की बहाली 5 साल तक रोक के रखी गई और 5 साल बाद जब बहाली आई तो मात्र 5600 सीटों पर बहाली दिया गया। रेलवे एक साल में 1.25 लाख बहाली तक देता था और आज मोदी जी ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। जिन कंपनियों को रेलवे बेचा उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चंदा ले लिया और युवाओं के हाथ में बेरोजगारी लगा। तो इसलिए बेरोजगारी का सवाल, शिक्षा का सवाल, देश के अंदर लोकतंत्र का सवाल, इन तमाम सवालों को हम लोग इस लोकसभा चुनाव में उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। युवाओं का एक बड़ा उत्साह और बड़ा समर्थन इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि 17 साल से बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही थी, रोजगार के मसले पर 17 महीने की सरकार जो महागठबंधन की रही वो उन पर भारी पड़ गई। अच्छा, इंडिया का नाम, एनडीए का नारा है कि अब की बार 400 पार, इसको किस प्रकार? देखिए, मोदी जी डरे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भागने न लगे हार के डर से, उन्हीं को बांधने के लिए एक झूठा दिलासा उनको दिया जा रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां भाजपा पिछली बार से ज़्यादा सीट ला रही है? कोई राज्य ऐसा नहीं है। बिहार में 39 लाए थे, इस बार खाता खोलने पे उनका आफत आया हुआ है, तो कहीं वो बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन चमड़े का जवान है, बोलने का कोई टैक्स नहीं है, लोग बोल रहे हैं 400 पार। बिहार में वो कर रहे हैं 40 सीट ले आएंगे, 4 सीट के बिहार में उनको लाले पड़ जाएंगे। आप यकीन मानिए, बिहार का रिजल्ट देश को चौंकाएगा
और समूचे देश से ये जो तानाशाही रुख अपनाने वाली सरकार है, इसकी विदाई तय है। नालंदा से भी उसका बिगुल हम लोग फूंक चुके हैं। नालंदा जदयू का अवैध किला कहा जाता है। कोई अवैध किला नहीं है। नालंदा में जदयू लंबे समय से जीतता रहा है, सही बात है, लेकिन नालंदा की जनता अब बदलाव चाहती है। नालंदा तो लंबे समय तक वामपंथ का भी किला रहा है। यहाँ पे सीपीआई के विजय कुमार यादव जी, वो भी लंबे समय तक जीतते रहे हैं। देश में इतना उलट पुलट हुआ, लेकिन नालंदा में वो जीतते रहे। तो कोई किला नहीं है। अगर कोई नालंदा का असली हकदार है तो यहाँ की जनता है, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा। तो आप मान के चलिए कि बदलाव तय है। मुख्यमंत्री इस सीट को प्रतिष्ठा का सीट मानते हैं क्योंकि उनका गृह जिला आता है। देखिए, नीतीश जी का बहुत सही बात है, गृह जिला है। नालंदा की जनता का भी एक लगाव उनसे है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज राजनीति के भीतर अगर सिद्धांतहीनता को समझा जाए तो नीतीश कुमार जी उसके पर्याय बन चुके हैं। जिनकी राजनीति में कोई विचारधारा नहीं बची हुई है, वो कभी जाकर के बीजेपी के साइड में जाते हैं, कभी महागठबंधन के साइड में आते हैं। तो कोई अगर नेता पेंडुलम की तरह व्यवहार करने लगे तो जनता जो है वो पेंडुलम नहीं बन सकता है। जनता इंटैक्ट है, जनता को लोकतंत्र चाहिए, नालंदा की जनता को संविधान चाहिए, यहाँ के जो बहुजन हैं उस समाज का उत्थान चाहिए, लोगों के हक अधिकार चाहिए, जिसके ऊपर भाजपा जो है खतरे की तरह मंडरा रहा है। तो जनता जीतेगी। नीतीश कुमार जी का किला जो है, उनका तथाकथित किला, वो कमज़ोर होगा, और नालंदा की जनता का जो किला है वो सशक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है आज कि जंगल राज से लोगों को, आज पीएम मोदी जब आए हैं बिहार के अंदर, तो हम उनसे कहेंगे कि उनके जितने उम्मीदवार भाजपा के हैं उन सब के बारे में वो पता लगा करके एक बार अनाउंस कर दें कि वो कितने परिवारवादी हैं और कितने नहीं हैं। माननीय चिराग पासवान के जीजाजी लड़ रहे हैं बगल से। आप क्यों लड़ रहे हैं? परिवार के चलते लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पर इनके जितने उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवारों की सूची आज हमने जारी की है। 14 उम्मीदवार परिवारवाद से हैं, उन पर आज जवान नहीं खुल रहा है। तो जंगल राज, अब भाजपा के राज में इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, खुलेआम बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तब उसको लोग मंगल राज कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई गठबंधन की सरकार है, अगर पिछड़े दलितों की सरकार कहीं रहेगी तो सब जगह जंगल राज हो जाएगा। तो उनका मुख्य धारा का मीडिया, मैं मानता हूं कि आप जो तमाम चैनल के साथी हैं, जो यूट्यूब के साथी हैं, आज देश के अंदर मीडिया को आप लोगों ने बचा के रखा हुआ है। वरना जो बड़े बड़े चैनल वाले घराने हैं, उन चैनलों को तो मोदी जी ने गोदी चैनल बना दिया है, गोदी मीडिया बना दिया। तो आप लोग इस संदेश को ले जाइए कि असल सवाल क्या है। भाजपा के राज में इतनी हत्याएं हो रही है, इतने बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और बाकी राज जंगल राज है, आपका राज मंगल राज है। तो जबान है, कुछ भी कह लीजिए। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उनके ऊपर है मोदी जी कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष हो। दुनिया में जिन देशों के अंदर विपक्ष नहीं है, वहाँ आज लोकतंत्र नहीं है। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, चाइना के अंदर लोकतंत्र नहीं है, रूस के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और मोदी जी चाहते हैं कि देश हिंदुस्तान के अंदर भी लोकतंत्र न हो। तो इसीलिए विपक्ष को जानबूझ करके साजिश के तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ईडी और सीबीआई एक ज़माने में संवैधानिक संस्थान थे जिसको देश के संविधान ने तमाम बड़े बड़े अधिकार दिए हुए हैं, बहुत पावरफुल बॉडी है, लेकिन मोदी जी ने उसको अपना संगठन बना लिया है। जैसे भाजपा का संगठन एबीवीपी है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, वैसे ही ईडी हो गया है उनका संगठन, वैसे ही सीबीआई हो गया है। और मोदी जी का प्रयास है कि चुनाव आयोग भी उसी तरह से उनका संगठन हो जाए। तो ये तो देश के सामने चैलेंज है कि आप विपक्षी नेताओं को बाहर रहने नहीं दे रहे हैं। देश के सिटिंग सीएम जिनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, सिर्फ एक बयान था उनके खिलाफ, और उस आधार पर आपने सीएम को जेल में डाल दिया। 6 बयान था उनके निर्दोष होने के पक्ष में था, आपने उनको कोर्ट में नहीं डाला। तो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ रही है। और इसलिए आप तमाम साथियों से, मीडिया के जितने हमारे बंधु हैं, आप लोगों से भी अपील है कि लोकतंत्र को बचाने में इंडिया गठबंधन का जो मुहिम है
उसमें आप सब लोग साथ दीजिए, सब लोग समर्थन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गलियारे में ये को यहाँ लाकर बिठाया गया है, पटना तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप इस जिले के लिए क्या कर पाएंगे? पटना और नालंदा में तो मेरे ख्याल से सब लोग को पता है कि दोनों पहले एक समय में एक ही जिला था और हम कोई बाहरी नहीं हैं। आप नालंदा के युवाओं से पूछिए कि क्या संदीप सौरभ उनके लिए बाहरी हैं। नालंदा के शिक्षकों से जाकर के पूछिए कि क्या हम उनके लिए बाहरी हैं, क्या हमने उनके मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं किया है, रोजगार के मुद्दों पर संघर्ष नहीं किया है, विधायक रहते हुए पटना में हमने पुलिस की लाठी नहीं खाई है, तो हम कोई बाहरी नहीं है। बल्कि और लोकसभा के अंदर बाहरी भीतरी क्या है? देश के संविधान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई कहीं से लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के बनारस में लड़ सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र से आकर के नालंदा में लड़ सकते हैं और एक बार नहीं 3-3 बार लड़ सकते हैं, तो हम पटना से यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? तो इसलिए कोई बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं और इस तरह का एजेंडा चलने नहीं जा रहा। इस बार नालंदा में बदलाव की बयार चल चुकी है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे भारी बहुमत से हम सब लोग मिलकर के चुनाव को जीतेंगे। आप सब लोग का सहयोग हम लोग उम्मीद रखते हैं।